हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 86, बेबी लेट्स स्टार्ट अ लव सेशन। अब आगे। कशिश ने जैसे ही ऋषि की बात सुनी तो वह हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, तुम क्या करने वाले हो? कशिश की आंखों में घबराहट देखकर ऋषि कशिश के गालों को सहलाने लगा तो कशिश ने ऋषि के हाथों को हटा दिया। ऋषि ने ये देखकर कशिश को गुस्से से घूरा, पर अगले ही पल ऋषि ने कशिश को खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, डोंट वरी, तुम्हारी सगाई होकर रहेगी। कोई भी तुम्हारी सगाई को रोक नहीं पाएगा। वैसे भी सरप्राइज सरप्राइज है, इतनी जल्दी थोड़ी बताए जाते हैं बेबी, सो जस्ट रिलैक्स। ऋषि की बात सुनकर कशिश अंदर तक डर चुकी थी। आज उसने ऋषि का अलग ही रूप देख ले लिया था। ऋषि अपने जगह से उठा और बोला, मैं केबिन में हूँ, तुम कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ। इतना कहकर ऋषि अपने जगह से उठा, फिर कशिश को गहरी नजर से देखकर कमरे के बाहर चला गया। कशिश ने ये देखकर गहरी सांस ली और अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर कशिश को थोड़ी देर पहले ऋषि ने जो उसके साथ बर्ताव किया वह याद आ गया। कशिश ने यह महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। कशिश ऋषि की बातों से डर गई थी और उसे ही देख रही थी और डरते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कशिश की बात सुनकर ऋषि तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर टेढ़ी हंसी के साथ बोला, क्यों नहीं करूंगा, तुमने मुझे राघव के साथ कंपेयर किया है तो क्यों ना मैं राघव बनकर दिखा दूं तुम्हें। इतना कहकर ऋषि कशिश के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कशिश ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली, पर जब कशिश को 10 मिनट तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि ऋषि उसके सामने एकदम करीब खड़ा था। अगर दोनों में से कोई एक भी इंच हिलता तो उनके होंठ आपस में जुड़ जाते। कशिश ये देखकर हैरानी से ऋषि को देखने लगी कि आखिर ऋषि करना क्या चाह रहा है। ऋषि कशिश के होठों पर अपनी गहरी सांसें छोड़ रहा था। वो कशिश को कुछ कह नहीं रहा था। कशिश जैसे कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उसके होंठ और ऋषि के होठों से छू गए, जिसे महसूस कर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कशिश कैसे पीछे होने को हुई। ऋषि ने उससे पहले कशिश के बालों में अपना हाथ फंसा कर उसे करीब खींच लिया और एकदम मदहोश भरी आवाज में कशिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, बेबी लेट्स स्टार्ट अ लव सेशन। इतना कहकर ऋषि ने कशिश के जवाब का कोई भी वेट नहीं किया, बल्कि कशिश के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। कशिश पहले तो 2 मिनट तक ऋषि को हैरानी से देखती रही। कशिश ऋषि को धक्का देने लगी पर ऋषि कशिश को बिल्कुल भी दूर होने नहीं दे रहा था। ऋषि ने जब कशिश को इस तरह खुद से दूर होते हुए देखा तो उसने कशिश की कमर में हाथ डाला और से खुद के करीब खींच लिया और भी डीपली कशिश को किस करने लगा। 15 मिनट की किस के बाद ऋषि ने कशिश को छोड़ा, दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। 10 मिनट बाद जाकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कशिश को देखने लगा, जो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें ले रही थी। इसे देखकर ऋषि कशिश के करीब होकर उसके कान के पास आकर धीमे से बोला, यू आर टू इनोसेंट, आई वंडर हाउ विल यू हैंडल मी इन फ्यूचर। इतना कहकर ऋषि कशिश से दूर हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। ऋषि की बात सुनकर तो कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कशिश ऋषि को घूर कर देखने लगी, जैसे आंखों से ही कह रही हो कि इसकी नौबत नहीं आएगी। ऋषि ने कशिश की बात को उसके आंखों से ही समझ लिया था। ऋषि ने कशिश को झटके से पलट दिया और उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा तो कशिश ऋषि से दूर होने के लिए झटपटाने लगी। 10 मिनट की मशक्कत के बाद भी कशिश ऋषि से छूट नहीं पाई तो कशिश उसी तरह शांत खड़ी हो गई। ऋषि यह महसूस कर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर उसी तरह कशिश को लेकर शीशे के सामने आया और उसमें से ही कशिश की आंखों में देखते हुए बोला, ये सिर्फ ट्रेलर था, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें कि मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, पर अगर तुम अपनी हद पर करोगी तो ये ऋषि सिंह भी पीछे नहीं रहेगा। कोई संत महात्मा नहीं हूँ मैं जो अपनी मोहब्बत को किसी और का होने दूँ।
ऋषि की बात सुनकर कशिश उसे घूर कर देखने लगी तो कशिश मुस्कुराकर बोली, वैसे मैंने अपनी हद आज भी पार नहीं की है, पर अगर तुमने आगे से कोई हद पार की तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपनी हद पार करने में, और तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम बच नहीं पाओगे मुझसे। कशिश ने कुछ भी नहीं कहा। वह बस ऋषि को गुस्से से घूर रही थी। फिर ऋषि ने अचानक कशिश को पकड़ा और उसे अपने चेहरे के सामने कर कर बोला, अभी मैं सिर्फ ऋषि सिंह हूँ, अगर मैं राघव सिंह राठौर बना तो तबाही हो जाएगी, तो इसलिए शांत रहो और मुझे भी शांत रहने दो। इतना कहकर ऋषि ने कशिश को छोड़ दिया। फिर ऋषि अपनी शांत आवाज में बोला, बाथरोब पहन कर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, ये गीले हो गए हैं। कशिश कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋषि कमरे से बाहर जा चुका था। फ्लैशबैक खत्म। कशिश ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, ये सभी दोस्त पागल ही है। महापागल। एक ने मेरी दोस्ती जिंदगी खराब कर दी और दूसरा ये मेरे पीछे ही पड़ना था इसे भी। इतना कहकर कशिश ने अपने कपड़े बदले और वॉशरूम से बाहर आ गई। फिर अपने बालों को हाथों से ही सेट किया और केबिन में आ गई। आई एम वेरी सॉरी। आज का चैप्टर छोटा है बट मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहे थे, मुश्किल से मैंने ये चैप्टर लिखा है। एपिसोड 87, एंजल का हस्बैंड डेविल। हस्बैंड वाइफ को ऐसे किस करते हैं। अब आगे। कशिश केबिन में आई तो देखा ऋषि सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने कॉफी के 2 कप रखे हुए थे। कशिश ने ये देखकर ऋषि को इग्नोर किया और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने लगी, पर वह दरवाजा नहीं खुला। कशिश ने ये देखकर चिढ़कर ऋषि को देखा जो उसे ही अपनी टेडी हंसी के साथ देख रहा था। कशिश ये देखकर चिढ़कर बोली, डॉक्टर लग रहा आपका दिमाग का स्क्रू सच में ढीला हो गया। दरवाजा खोलेंगे आप। ऋषि ने कशिश की बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरा। फिर कशिश को देखकर मुस्कुरा कर बोला, वह क्या है ना मिस कशिश की, यहाँ कॉफी के 2 कप रखे हैं, मैं अकेला तो 2 कप पीऊंगा, नहीं तो चुपचाप आए और कॉफी पिए, उसके बाद आप जा सकती हैं। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने घूर कर अपने सामने बैठे इंसान को देखा। उसका मन कर रहा था कि अभी ऋषि का सर फोड़ दे, पर उसने खुद को शांत किया और फिर ऋषि से अच्छी खासी दूरी बनाकर बैठ गई और कॉफी का कप लेकर कॉफी पीने लगी। कशिश की इस हरकत से ऋषि अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा। ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा और वह कॉफी पीने लगा। ऋषि एकदम गहरी नजरों से कशिश को ही देख रहा था। कशिश को भी ये महसूस हो गया था। कशिश से सहन नहीं हुआ तो उसने चिढ़कर कप को टेबल पर रखा और ऋषि की तरफ मुड़कर बोली, डॉक्टर क्या आपकी आंखें खराब है। आखिर ऋषि कशिश की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, हाँ मिस कशिश, मेरी आंखें बहुत खराब है, क्या आप चेक कर सकती हैं। इतना कहकर ऋषि झटके से कशिश के पास पहुंच गया। फिर धीरे धीरे करके कशिश के ऊपर झुकने लगा तो कशिश ऋषि को धक्का देते हुए बोली, तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाए। ऋषि कशिश की आंखों में देखकर मुस्कुराकर बोला, वो क्या है ना कि मेरा इलाज कोई और कर ही नहीं सकता। कशिश ने जैसा ये सुना तो वो चिढ़कर बोली, तो आपको मेंटल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वह आपका इलाज अच्छे से कर देंगे। इतना कहकर कशिश ने ऋषि को धक्का दिया, फिर अपना कप उठाया और उसे पीने लगी। ऋषि भी मुस्कुराते हुए अपने कॉफी पीने लगा। उसे कशिश को तंग करने में बेहद मजा आता था और जब कशिश का चेहरा गुस्से से लाल होता था तो उसे और भी अच्छा लगता था। तभी अचानक कशिश का फोन रिंग हुआ। कशिश ने अपने कोट में से फोन निकाला तो देखा कि वह जीवन का फोन था। कशिश ने फटाफट फोन पिक किया, फिर बोली, हेलो जीवन, हाँ बोलो। उधर से जीवन बोला, कशिश हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो तुम। कशिश मुस्कुराकर बोली, कहीं नहीं, बस एक पागल के चंगुल में फंस गई थी, थोड़ी देर में आ रही हूँ। इतना कहकर कशिश ने फोन कट किया और अपने कोट की जेब में डाल लिया। कशिश ने फटाफट कॉफी खत्म की और जैसे ही उठने को हुई उससे पहले ही ऋषि बोला, पागल, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ। कशिश ने मुंह बनाकर ऋषि को देखा, फिर बोली, डॉक्टर यू आर नॉट मेंटल, यू आर साइको, यू नीड चेकअप एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश दरवाजे के पास गई, फिर दरवाजा खोला तो इस बारी दरवाजा खुल गया।
कशिश ये देखकर फटाफट वहां से निकल गई। ऋषि कशिश की बात सोचकर मुस्कुराने लगा और खुद से बोला, वाओ, इंडिया का बेस्ट डॉक्टर होकर मुझे ही साइको कहकर चली गई ये लड़की। कशिश की बात सोचकर ऋषि खुद से ही मुस्कुराने लगा। ऋषि खुद से बोला, ओह डॉक्टर, तुम भी किस लवेरिया के चक्कर में पड़ गए, अब भुगतो। इतना कहकर ऋषि ने भी अपनी कॉफी खत्म की और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ राघव की गाड़ी अपनी ही स्पीड पर जा रही थी। सिया, जो काफी देर से गाड़ी में बैठी हुई थी, वह बोर होते हुए बोली, अरे शैतान अंकल, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? राघव ने सिया की बात सुनकर उसे गहरी नजरों से देखा तो उसके गाल को सहलाते हुए एकदम धीमी और गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, सरप्राइज है, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। सिया ये सुनकर बोली, तो वहाँ क्या विभू भी आएगा? राघव ने जैसे ये सुना तो वह सिया को गुस्से से घूरने लगा। सिया फिर शर्माते हुए बोली, विभू भी आएगा तो मजा आएगा ना वहां पर। सिया को वैभव के नाम पर शर्माता हुआ देखकर राघव की आंखें गहरी हो रही थी। सिया खुद से ही बातें कही जा रहे थे। तभी राघव ने गाड़ी में पार्टीशन ऑन कर दिया और सिया को एक झटके से अपने गोद में खींच लिया। सिया ने जैसे ये देखा तो वह मुंह बनाकर बोली, अरे शैतान अंकल, मुझे पता है आप स्ट्रांग हो, पर मुझे बार बार ऐसे मत उठाया करो, आई एम बिग गर्ल। गर्ल्स को ऐसे नहीं उठाते हैं। राघव ने सिया के बातों को इग्नोर किया, फिर उसके चेहरे पर अंगुली फेरते हुए बोला, वह वैभव तुम्हें इतना क्यों पसंद है? सिया फिर वैभव के नाम पर शर्माते हुए बोली, वह बहुत अच्छा है, वह मुझे चॉकलेट देता है, गिफ्ट देता है, टेडी देता है, साथ में कभी कभी किस भी देता है और हग भी। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें गहरी हो गई। राघव ने गुस्से से सिया की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। राघव गहरी सांसें लेने लगा। सिया फिर मासूमियत से बोली, आपको पता है वह बहुत अच्छा है, वह मुझे घुमाने भी लेकर गया है और हम दोनों तो डेट पर भी गए हैं। उसने मुझे कहा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वह मुझसे शादी भी करेगा, आप भी आना मेरी शादी में, ठीक है? बस सिया के इतने ही कहने की देर थी। राघव ने सिया को पकड़कर अच्छे से गोद में एडजस्ट किया और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे रूडली किस करने लगा। सिया, जो मासूमियत से अपनी ही बातें बोल रही थी, जैसे उसने राघव का ये रवैया देखा तो डर गई। वह राघव को खुद से दूर करने लगी, पर राघव सिया से दूर नहीं हो रहा था बल्कि और भी डीपली सिया को किस कर रहा था। राघव के दिमाग में बस सिया की शादी की बात गूंज रही थी। 20 मिनट बाद जाकर ना राघव ने सिया को छोड़ा। राघव सिया को छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसे अपने हथेलियों पर सिया के आंसू महसूस हो चुके थे। सिया ने जैसे ये देखा कि राघव ने उसे छोड़ दिया है तो वो फटाफट राघव की गोद से उठी और एकदम खिड़की के पास जाकर बैठ गई और अपने आंसुओं को साफ करने लगी। राघव ने जब ये देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई थी, पर राघव ये जानता था कि सिया अभी उसे समझने के हाल में बिल्कुल भी नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली, फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, मेरे पास आओ। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो और खिड़की से चिपक कर बैठ गई। राघव ये देखकर सिया को घूरने लगा और फिर अपनी गहरी और शांता आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हें दोबारा वैसे ही किस करूंगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था। सिया ने जैसे ये सुना तो वो राघव को घूर कर देखने लगी, फिर खिसकते हुए राघव के थोड़ा करीब हो गई। राघव सिया के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ विभू, ऐस किस नहीं करता था? राघव की बात सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, वह ऐसे गंदे वाले किस नहीं करता है, वह मेरे फोरहेड पर किस करता है, यह बालों पर आपके जैसे गंदी चीजें नहीं करता वह। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा, फिर तिरछी हंसी लेकर बोला, मुझे लगा तुम्हें वैसे किस पसंद है इसलिए मैंने तुम्हें वैसे किस किया। राघव की बात सुनकर सिया उसे मासूमियत से देखने लगी और बोली, आगे से ऐसे मत करना, ये किस सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ऐसे किस करते हैं और कोई नहीं करता है। राघव ने जैसे ही यह सुना तो वह सिया को गहरी नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था जिससे सिया अभी तो बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। राघव ने पानी की बोतल ली, सिया को देते हुए बोला, ये लो पानी पियो।
सिया ने राघव से पानी लिया और पानी पीने लगी। फिर सिया नींद के आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया की नींद खुली। उसने देखा कि वो अभी भी गाड़ी में है। राघव अपना फोन चलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुमने क्या सोचा है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा होना चाहिए? सिया मुस्कुराकर बोली, परी का हस्बैंड बिल्कुल एंजल होना चाहिए, क्योंकि मैं भी परी हूँ तो मेरा हस्बैंड भी एंजल होना चाहिए, जो मेरी हर एक विश को पूरी करे, जो मेरी हर एक बात को माने। इतना कहकर सिया अपने ख्याली पुलाव बनाने लगी। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्ट करने लगा। राघव सिया को देखकर अपने मन में बोला, ओ स्वीटहार्ट, लगता है तुमने लेट विश मांगी थी, तब तक ये डेविल तुम्हारी लाइफ में आ चुका था। इतना कहकर राघव स्मर्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। राघव गाड़ी से उतरा और अपने चेहरे पर वही सख्ती बना ली और सिया भी गाड़ी से उतरी, चारों तरह देखने लगी। राघव ने सिया को देखा और बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हें डेट पसंद है ना, तो आज हम दोनों डेट पर आए हैं। सिया राघव की बात सुनकर मुस्कुरा दी। सिया के पास दो लड़कियां आई तो सिया उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ दीदी? राघव ने सिया को देखा और बोला, जाओ स्वीटहार्ट, रेडी होकर आओ। सिया कंफ्यूजन से राघव को देखा तो वह लड़कियां सिया को लेकर एक टेंट बने रूम में ले गई। आधे घंटे बाद सिया बाहर आई। राघव ने अपना कोट उतार दिया था। अपनी शर्ट के दो बटन खोल दिए थे। वह एक गहरी खाई को देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने थी। राघव ने इस वक्त ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शर्ट पहनी हुई थे, जिसमें मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हवा की वजह से उसके बाल उड़कर उसकी आंखों पर पड़ रहे थे, जो उसे और भी कातिलाना बना रहे थे। राघव को किसी के पीछे से चलने की आवाज आई तो राघव पीछे की तरफ मुड़ा तो देखा पीछे सिया खड़ी थी। उसे देखकर राघव मानो एक पल के लिए अपनी जगह पर थम ही गया। सिया ने एक ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिया के बाल खुले हुए थे। राघव ने ये देखकर अपने गले को तर गया। फिर धीरे धीरे चलकर सिया के पास आया और बोला, लुकिंग गॉर्जियस स्वीटहार्ट। राघव की बात सुनकर सिया ने घूर कर राघव को देखा, फिर चिढ़ते हुए बोली, क्या गॉर्जियस, कितना अजीब सा गाउन है यह, मुझे ऐसा लग रहा कि यही उतरकर गिर जाएगा यह और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऊपर से कपड़े भी कितना अजीब सा है ये। सिया राघव को एक एक करके गाउन की कमी बताए जा रहे थे। वही मेकअप वाली जो सिया की बातों को सुन रही थी, वह हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। एक मेकअप वाली दूसरी मेकअप वाली से बोली, अरे मैम को पता नहीं है क्या कि इस गाउन की कीमत कितनी है? 50 लाख का है ये, और मैडम इसमें शिकायतें कर रही हैं। राघव ने मेकअप वाली को घूर कर देखा तो मेकअप वाली फटाफट वहां से भाग गई। फिर राघव गहरी नजरों से सिया को देखने लगा, जो अपने में ही बिजी थी। एपिसोड 88, मौत का खेल। राघव का सिया को खाई में धक्का देना। अब आगे। राघव ने सिया को देखा जो अपने में ही उलझी हुई थी। राघव ने सिया को कमर से थामा और खुद के करीब खींच लिया तो सिया आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी। राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारी यही आदतें मुझे तुम्हें खुद में समाने के लिए मजबूर कर देती हैं, तुम्हें दुनिया से दूर करने के लिए मजबूर कर देती हैं। राघव की बातें सिया के ऊपर से ही जा रही थी। वह राघव की बाहों में कसमसाते हुए बोली, पहले ही यह गाउन इतना टाइट है, ऊपर से आपने मुझे इतना टाइट पकड़ा है, छोड़ो मुझे। इतना कहकर सिया खुद को राघव की बाहों से छुड़वाने लगी। राघव ने सिया की बात सुनकर उसे घूर कर देखा। अगर कोई और लड़की होती तो राघव उसे पक्का गोली मारकर अभी मौत की नींद सुला देता। सिया ने फिर राघव को देखा और बोली, वैसे हमारी डेट कहाँ पर है? राघव ने सिया को देखा और बोला, यही हमारी लोकेशन, डेट की क्यों, क्या हुआ? सिया मुंह बनाकर राघव को देखकर बोली, ना यहाँ टेडी बेयर है, ना कोई झूला है, ना कोई बच्चे, ना खाने का स्टॉल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सिया की बात सुनकर राघव अपना सर एक तरफ झुकाकर सिया को गहरी नजरों से देखने लगा और बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सिया ने राघव को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बुद्धू, आप कितने बुद्धू हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता इतने बड़े अंकल हो गए हैं।
फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि डेट पर क्या होता है। डेट पर यह होता है कि झूले होते हैं, टेडी बेयर होते हैं, बड़े बड़े कार्टून वाले जो चलते हैं ना खुद ही। जिन्होंने टेडी बेयर वाले कपड़े पहने होते हैं वह होते हैं। राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, स्वीट हार्ट वो डेट नहीं होती, इसका मतलब तुम्हें मैं आज अच्छे से समझा दूंगा। सिया ने राघव को कंफ्यूजन से देखा तो राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, तुम बिग गर्ल हो ना, तो तुम्हें डेट के बारे में पता होना चाहिए। सिया मुस्कुराकर बोले, हाँ ठीक है, हम डेट पर जाएंगे, बड़ों वाली डेट पर। राघव सिया की बात सुनकर उसे देखने लगा। फिर सिया का हाथ थामकर वहीं एक डिनर टेबल के पास ले गया और उसे बैठने का इशारा किया। सिया मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई और अपना डिनर करने लगी। पर राघव डिनर नहीं कर रहा था, वह सिर्फ वाइन पी रहा था और एक टक सिया के चेहरे को देख रहा था। राघव के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसने कुछ प्लान किया है आज और वह उसे अंजाम देकर रहेगा। उस समय वहां रात का माहौल था। आसपास ठंडी हवा चल रही थी जो माहौल को रोमांटिक के साथ डरावना भी बना रही थी। सिया जो चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे, उसने राघव को देखा, फिर बोली, शैतान अंकल, आप डिनर नहीं करोगे? राघव सिया की बात सुनकर बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है। इतना कहकर सिया फिर से अपना डिनर करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया का डिनर खत्म किया और बोली, मेरा हो गया। इतना कहकर सिया अपनी जगह से उठी और आसपास देखने लगी। तभी राघव ने सिया को कमर से थामकर खुद के करीब खींच लिया। तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी तो राघव गहरी नजरों से सिया को देखते हुए बोला, डांस? असली डेट पर इसके बाद डांस होता है, करोगी स्वीट हार्ट? सिया राघव के इस तरह करने से डर रही थी। राघव ने सिया की आंखों में डर देख लिया था। राघव स्मर्क करते हुए बोला, डर लग रहा है? सिया मुस्कुराकर बोली, नहीं शैतान अंकल, पर मुझे डांस आता नहीं है। राघव सिया के कान के पास आया और धीमे से बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं हूं ना। इतना कहकर राघव ने एक चुटकी बजाई तो वहां पर एक गाना चल पड़ा। गाने के बोल, इश्क लबों पे, इश्क धुआं में, जिस्म में, रूह में इश्क, रावा 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 रावा। इश्क नजर में, इश्क बशर में, अक्स में रक्स में इश्क, निशान निशान। राघव ने सिया को कमर से थामकर एकदम खुद के करीब कर लिया था और सिया के पांव को अपने शूज के ऊपर रख लिया था और उसे बेहद ही अगेरस्वेली घुमा रहा था। दम मलंग मलंग दम, दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा x2। सिया तो बस एक डॉल की तरह घूम रही थी। उसे तो डांस करना है नहीं आ रहा था। अगर वह कोशिश भी करे तो भी वो राघव की स्पीड से मैच ही नहीं कर पा रही थी। तभी राघव ने झटके से सिया को छोड़ा और दूसरी तरफ से आकर सिया के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर डांस करने लगा। इश्क है आवारा, इश्क है बंजारा, इश्क है अंगारा, रहता है बहता है। यह इश्क शर्तों में, इश्क में बह जाऊं, इश्क में हो जाओ फना 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 फना। दोनों साथ में गाने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में बेइंतहा शिद्दत से देख रहे थे। दम मलंग मलंग दम। सिया राघव से दूर होते हुए उसकी आंखों में देखकर गाने लगी। मेरी मन्नतों में, मेरी जन्नतों में, तेरा ही तेरा शुमार है। मेरी चाहतों पे, मेरी राहतों पे, तेरा ही तेरा खुमार है। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं। राघव सिया को देखकर स्मर्क करने लगा। फिर तभी राघव ने सिया की आंखों में देखा। दूसरे ही पल राघव सिया के करीब आया और उसके पेट पर हाथ रखकर उसके पीठ को अपने सीने से टिकाकर उसके कानों में मदहोशी से गाने लगा। मेरी उल्फतों में, मेरी शिद्दतों में, सजदों में तेरा ही नूर है। तेरी बेखुदी में, तेरी दिलकशी में, तेरी बंदगी में दिल चूर है। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं। सिया ने भी खुद को सीधा किया और राघव के चेहरे पर हाथ रखकर गाने लगी। मैं यहाँ वहाँ जाऊं, जहाँ दर बदर, तेरे लिए रहती हूँ बेसब्र सबर, तेरी बेकरारियों में। इश्क इश्क है मलंग मेरा। फिर दोनों साथ में गाने लगे। दम मलंग मलंग दम, दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम, दम मलंग मलंग, मलंग मलंग दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा x2।
राघव ने सिया को झटके से ऊपर हवा में उठा दिया। राघव ने सिया को कमर से थाम रखा था। सिया ने भी अपने हाथ राघव के कंधों पर रखे हुए थे और सिया राघव की आंखों में देख रही थी। राघव भी गहरी नजरों से सिया को ही देख रहा था। गाना खत्म हुआ। दोनों का ही डांस बेहद एनर्जेटिक था। लग ही नहीं रहा था दोनों अलग हो, ऐसा लग रहा था कि दोनों एक रूह बन चुके हैं, बस मिलना बाकी है। राघव सिया को उसी तरह गोल घुमाते हुए एकदम खाई के पास ले गया। सिया को खाई में लटका दिया। राघव ने सिया का एक हाथ पकड़ा हुआ था। सिया खाई की तरह झुकी हुई थी और राघव ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। राघव अपने चेहरे पर टेढ़ी हंसी लाकर बोला, स्वीट हार्ट, याद है ये जगह? यहाँ से तुमने मेरी तबाही की शुरुआत की थी, तो क्या आज तुम यही दोबारा दफना दिया जाए? सिया ने मुस्कुरा राघव को देखा और बोली, अरे शैतान अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राघव सिया की आंखों में गहराई से देखने लगा और अगले ही पल राघव ने सिया का हाथ छोड़ दिया और वहां सिया की एक चीख गूंज गई। सिया जोर से चीखी, आ। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन कशिश वापस अपने अपार्टमेंट पर चली गई थे। वंशिका शिवम वापस चले गए थे। सभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी पायल चिंता से बोली, सिया अभी तक नहीं आई है। तभी ऋषि, जो वही हॉल में बैठा हुआ था, वह बोला, आप चिंता मत कीजिए, वह आ जाएगी। राघव उसे अपने साथ लेकर गया है। पर पायल को चिंता हो रही थी, क्योंकि सिया की अभी हालत ठीक नहीं थी और इस तरह उसे अनजान लड़के के साथ उसे भेजना ठीक नहीं लग रहा था। पायल फिर अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चले गई। पायल ने अपना फोन उठाया और अपने बाबा को फोन मिला दिया। उधर से फोन उठाया गया तो पायल बोली, हेलो बाबा, कैसे हैं आप? रवि जी मुस्कुरा कर बोले, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? और सिया कैसी है? कैसा गया आज का चेकअप? पायल ने गहरी सांस लेकर सब कुछ रवि जी को बता दिया और चिंता से बोली, बाबा हमें डर लग रहा है, राघव सिया को लेकर साथ में चला गया है। राघव का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, उनके किस्से हमने सुने हुए हैं और सिया ने उनके साथ शादी के लिए पहले मना कर दिया था, कहीं वह उनके साथ कुछ कर ना दे, और सिया की हालत अभी ठीक भी नहीं है कि वह गलत और सही में फर्क कर सके। रवि जी पायल की बात सुनकर शांत भाव से बोले, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, हमें राघव पर विश्वास है। इतना कहकर रवि जी ने अपना फोन कट कर दिया। मथुरा में सिया की मम्मी, जो वहीं बैठे पायल और उसके बाबा की बातें सुन रही थी, वह चिंता से बोली, रवि जी, पर जवान बेटी को किसी लड़के के साथ भेजना ठीक नहीं है। रवि जी ने कुछ भी नहीं कहा, वह शांत भाव से एक जगह देख रहे थे। वह खोए हुए ही बोले, आप चिंता मत कीजिए, बस यह समझे जिसकी अमानत है उसके पास पहुंच चुकी हैं। आभा जी कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही रवि जी उठकर कमरे से बाहर चले गए। वही हैदराबाद में हॉल में सभी पायल के जाने के बाद अब सख्त हो गए थे। निर्मला जी ऋषि को देखकर बोली, ये राघव का सिया के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? वह तो ऐसा पहले कभी नहीं करते थे, किसी लड़की को भी अपने पास भटकने नहीं देता था, और वह आज एक लड़की के लिए हॉस्पिटल तक गया है और फिर उसे अपने साथ लेकर गया। ऋषि, बात क्या है, सच सच बताएं हमें। ऋषि और ईशान ने एक दूसरे को देखा। फिर ऋषि ने गहरी सांस ली और बोला, दादी माँ, अगर यह बातें आप राघव से पूछेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी जानते हैं उसका गुस्सा कितना खतरनाक है, अगर कोई उसकी जिंदगी में दखल दे तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी राघव की मम्मी बोली, पता नहीं ये लड़का करता क्या है, कुछ समझ नहीं आता है इसका। उस हादसे के बाद तो बिल्कुल बदल गया है, ना हंसता है, ना खेलता है, ना मुस्कुराता है। तभी निर्मला जी बोली, बेटा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। मुझे लगता है सिया ही उसकी जिंदगी को सही करेगी, क्योंकि वही है जिसने राघव को ललकारने की हिम्मत की है। अगर यह रिश्ता हम किसी और के लिए लेकर जाते हैं तो पक्का वह लड़की राघव को हाँ कर देती है, पर उसने सीधा मना कर दिया। राघव की मम्मी बोली, पर माँ अब क्या होगा? ऋषि बोला, आंटी, वही होगा जो राघव चाहता है। थोड़ी देर सबने आपस में बातें की, फिर सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए जा चुके थे। ऋषि और ईशान भी अपने घर जा चुके थे।
ऋषि का कमरा। ऋषि फ्रेश होकर बाहर आया, फिर बेड पर लेट गया। ऋषि ने अपना फोन ऑन किया और उसमें कशिश की फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस कशिश, मुझे तो लगा था कि आप अभी शादी नहीं करना चाहती हैं, पर आप तो बहुत जल्दी सगाई करने लग चुकी हैं, और ढूंढा भी तो कौन। चलिए कोई नहीं, सरप्राइज तो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, इस संडे इंतजार कीजिएगा। इतना कहकर ऋषि ने कशिश की फोटो को किस किया और फिर उसे ही देखते हुए सो गया। दूसरी तरफ कशिश का अपार्टमेंट। कशिश भी फ्रेश हुई और अपने रूम में आ गई और सोने लगी। तभी उसके सामने आज ऋषि ने उसके साथ हरकतें की थी, वो घूमने लगी। कशिश ने खुद को शांत किया और पास के टेबल से ही पानी का गिलास उठाया। कशिश ने पानी पीकर खुद को शांत किया, फिर खुद से बोली, कशिश बस अब ये सगाई अच्छे से हो जाए और इनसे पीछा छूटे। बहुत जिद्दी है ये, और इनके बदतमीज दोस्त, एक तो मेरी सहेली के पीछे पड़ चुका और दूसरा मेरे पीछे। फिर कशिश न चाहते हुए भी ऋषि के बारे में सोचते हुए सो गई। दूसरी तरफ राघव एक टक खाई को देख रहा था। राघव खाई को देखकर खुद से स्मर्क करते हुए बोला, जो जरूरी था वह होना ही चाहिए, चाहे फिर किसी की मौत हो या किसी का जन्म। इतना कहकर राघव स्मर्क करने लगा और उस गहरी खाई को देखने लगा जो रात में बहुत डरावनी लग रही थी। एपिसोड 89। वैसे तुम्हें पता है बच्चे कहाँ से आते हैं? राघव सिया की शादी। आप सभी का सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। स्माइल। अब आगे। राघव अभी भी उस गहरी खाई को देख रहा था। राघव पीछे मुड़ा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इस समय राघव मथुरा में था। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद एक घर के सामने रुकी। राघव की गाड़ी का गेट एक गार्ड ने खोला तो राघव अपनी साइड से उतरा और दूसरी तरफ से आकर दरवाजा खोला और सिया, जो कि सीट पर बेहोश पड़ी थी, उसे उठा लिया और उस घर की तरफ बढ़ने लगा। गार्ड ने जाकर पहले ही गेट खुलवा दिया था। राघव जब सिया को गोद में लेकर अंदर आया तो सभी अपनी जगह से हैरान होकर खड़े हो गए। अभी हॉल में चंचल, आभा जी, रवि जी, अंबिका जी थी। राघव ने उनको इग्नोर किया और सीधा सिया के कमरे की तरफ चला गया। राघव ने सिया को बेड पर लेटा दिया और उसे एक गहरी नजरों से देखकर उसे कंबल से कवर कर कमरे से बाहर आ गया। तभी रवि जी राघव के सामने खड़े होकर बोले, क्या चाहते हैं आप, और सिया को इस वक्त यहाँ लाने का क्या मतलब है? राघव ने एक नजर रवि जी को देखा और बोला, अकेले में बात करनी है आपसे, चलें। रवि जी ने राघव की बात सुनकर उसे देखा। फिर रवि जी एक कमरे की तरफ चल पड़े और साथ में राघव भी। रवि जी जाकर एक सोफे पर बैठ गए और राघव भी उनके सामने सोफे पर बैठ गया। राघव ने एक सिगरेट ली और उसे जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। रवि जी शतभाव से राघव को देख रहे थे और बोले, अब क्या मकसद है आपका? हमें समझने में थोड़ी देर लगी, पर अब सब कुछ समझ आ चुका है, तो बताएं आप सिया की जिंदगी में क्यों आए हैं? जब सब कुछ खत्म हो गया था। राघव रवि जी की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, मिस्टर गर्ग, आपने सिया को बेहद अच्छे से संभाल कर रखा था। काबिले तारीफ है, पर आपको क्या लगता है कि आपने उसे अकेले अपने दम पर संभाला है? रवि जी ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगे। राघव उनकी हैरानी देखकर स्मर्क करने लगा। तभी रवि जी हैरान होते हुए बोले, यानी कि आप हर वक्त सिया पर नजर रखते थे? राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर गर्ग, आपको क्या लगता है कि राघव सिंह राठौर इतनी कम उम्र में यहाँ पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है? रवि जी ने गहरी सांस ली और बोले, बताएं अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? राघव ने रवि जी को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, शादी। राघव की बात सुनकर रवि जी अचानक अपनी सीट से खड़े होकर बोले, यह आप क्या कह रहे हैं राघव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिया अभी छोटी और साथ में उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राघव एक नजर रवि जी को देखा तो रवि जी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। राघव ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाए और अपनी गहरी आवाज में बोला, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ? वह शुरू से ही मेरी थी, बस आपको संभालने के लिए दी थी, क्योंकि बेचारी मेरा खौफनाक रूप देखकर डर जाती। रवि जी ने गहरी सांस ली और बोले,
राघव, आप जानते हैं सिया की मानसिक हालत ठीक नहीं है और जब उसकी याददाश्त वापस आएगी तो वह हमें ही दोष देगी और वैसे भी वह आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, वह नफरत ही करेगी। आप सिया को अच्छे से जानते हैं, उनके अंदर किसका खून बह रहा है, झुकना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव रवि जी को देखकर बोला, हु केयर्स कि वह मुझसे मोहब्बत करे या आपसे नफरत। आई डोंट केयर वह कितनी जरूरी है हम सबके लिए, आप भी जानते हो और मैं भी। रवि जी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, पर आप थोड़े समय के लिए रुक जाएं, उनको सही होने दे, फिर उसके बाद शादी का। राघव रवि जी की बात को बीच में ही काट कर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, अब समय हो चुका है। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि 2 दिन बाद शादी है और आप आ जाइएगा। राठौर पैलेस में ही शादी होगी और कोई भी मेलो ड्रामा नहीं चाहिए, और अपना इमोशनल ड्रामा और अपनी फैमिली को भी समझा दीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ किसी को मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं, ये आप भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इतना कहकर राघव अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर चला गया और उस रूम में चला गया जहां वह पहले भी रुका हुआ था। रवि जी अपना सिर पकड़कर बैठकर खुद से बोले, अब मैं क्या करूं, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं रोक सकता। इतने साल तक मैं सिया को इसीलिए बाहर नहीं भेजा था, मुझे इसी बात का डर था कि यह हैवान मेरी बेटी को तबाह कर देगा। 2 घंटे बाद वहीं दूसरी तरफ सिया का कमरा। सिया धीरे धीरे होश में आने लगी। सिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह एक कमरे में है। सिया उस कमरे में एक बारी भी नहीं आई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। सिया ने अपना सर पकड़ा और बेड पर बैठ गई। फिर पास के ही टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। तभी सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। सिया उस पल को याद करने लगी जब राघव ने उसे खाई में धक्का दिया था। सिया खुद से ही रोती हुई बोली, परी उस शैतान अंकल के पास बिल्कुल नहीं जाएगी, वह बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं विभू के पास जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। सिया ने अपने बगल में देखा तो राघव उसके पास ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। राघव ने अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखे हुए थे और वह आंखें बंद किए हुए ही बोला, स्वीट हार्ट, धक्का दिया था पर गिरी तो नहीं। राघव की बात सुनकर सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, शैतान अंकल कितने गंदे हो आप, हटो आप यहाँ से। सिया इतना कहकर राघव को धक्का देने लगी, पर राघव टस से मस नहीं हुआ, वो उसी तरह बेड पर लेटा रहा। फिर राघव ने झटके से अपनी आंखें खोली और सिया को देखकर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट डोंट टच मी, यू आर नॉट इन दिस कंडीशन दैट यू कैन हैंडल मी। सिया तो राघव की धमकी से डर गई थी। वह चुपचाप पीछे हो गई और अपने कपड़ों को देखने लगी, जो वही गाउन था। सिया चिढ़ते हुए बेड से उठी और बाहर जाने लगी, तो राघव अपनी गहरे आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट, तुम्हारे कपड़े इसी रूम में हैं, अलमारी में, चेंज कर लो। सिया ने मुड़ कर देखा जो आंखें बंद किए हुए ही लेटा था। सिया ने गुस्से से राघव को देखा, फिर अलमारी के पास गई और वहां से एक सिंपल सा सूट उठा लिया और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई, क्योंकि बाहर तो चेंज कर नहीं सकती थी, बाहर तो राघव था। सिया के जाने के बाद राघव ने अपनी आंखें खोली और एक टक सीलिंग को घूरने लगा। फ्लैशबैक। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। राघव ने सिया को झटके से छोड़ दिया था, तभी सिया जोर से चीखी। राघव एकदम शांत नजरों से सिया को देख रहा था। सिया बेहोश हो चुकी थी, पर राघव ने सिया को दूसरे हाथ से पकड़ लिया था जिसे वह गिरी नहीं थी। राघव सिया के बेहोश चेहरे को देखने लगा, जिस पर डर साफ साफ दिख रहा था। राघव ने झटके से सिया को उठाया, गाड़ी में लेटा दिया। फिर राघव सिया के चेहरे को देखकर गहरी आवाज में खुद से बोला, घड़ी भर का है खेल सारा। इतना कहकर राघव ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और खुद खाई के पास जाकर खड़ा हो गया था। फ्लैशबैक खत्म। सिया कपड़े बदल कर बाहर आई और बाहर जाने लगी तो राघव बोला, स्वीट हार्ट चुपचाप आकर यहाँ पर लेट जाओ। सिया ने जैसे राघव की बात सुनी तो वह मुंह बनाकर राघव को देखने लगी और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी, ये अच्छी बात नहीं होती है।
मुझे अम्मा ने बताया था कि एक लड़की एक लड़के के साथ बिल्कुल नहीं सोती है। राघव ने घूर सिया को देखा, फिर बोला, वाइफ हस्बैंड के साथ सोती है ना? सिया राघव की बात सुनकर बोली, हाँ। हम दोनों कौन सा हस्बैंड वाइफ हैं? तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन समझे तुम जिसने मुझे आज मारने की कोशिश की। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा और खुद से बोला, स्वीट हार्ट, तुम तब भी मेरे पास नहीं आती थी और अभी भी मेरे पास नहीं आती हो। राघव ने एक गहरी सांस ली और फटाफट बेड से खड़ा हुआ और सिया का हाथ पकड़कर सिया को बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल से कवर करके बोला, अगर तुम यहाँ से हिली न तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सिया ने जैसी ही यह सुना तो वह घूर कर राघव को देखने लगी और बोली, कैसी पनिशमेंट? राघव सिया की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर राघव सिया के बगल में लेट गया और उसे कसकर पकड़ लिया। राघव के इस तरह करने से सिया को बेहद गुस्सा आ रहा था। सिया राघव को धक्का देती हुई बोली, दूर हटो। राघव ने जैसे सिया की बात सुनी तो वो सिया को घूर कर देखते हुए बोला, अच्छा, जब तुम टेडी बेयर के साथ चिपक कर सोती हो तब तुम घुटन नहीं होती है और इतने सारे स्टफ टॉय जो बेड पर जमा करके सोती हो वो। राघव की बात सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, अरे वह तो मेरे बच्चे हैं और अपने बच्चों से कैसे दूर भागना, वह तो मेरे क्यूट क्यूट बच्चे हैं। टेडी तो मेरा फेवरेट वाला है। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वह अजीब नजरों से सिया को देखने लगा। फिर उसके दिमाग में कुछ आया तो वह स्मर्क करते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है बच्चे कहाँ से आते हैं? सिया ने राघव को देखा और बोली, हाँ, एक एंजल छोड़कर जाती है। राघव सिया को घूर कर देखने लगा और बोला, नहीं, जब एंजल और डेविल मिलते हैं तब आते हैं बेबी। सिया ने राघव को देखा और बोली, क्यों, एंजल और एंजल मिलेंगे तो बेबी नहीं आता, डेविल ही क्यों बेबी ला सकता है? राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करते हुए सिया की आंखों में देखकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, क्योंकि मैं डेविल हूं और तुम एंजल, इसलिए। सिया ने घूरकर राघव को देखा। फिर तभी सिया को कुछ याद आया। उसने फटाफट राघव को एक कस के लात मारी जिससे राघव सीधा बेड से नीचे गिरा। अगर कोई और इस समय वहां होता तो इस नजारे को देखकर जरूर पागल हो जाता। राघव सिंह राठौर द फेमस बसंत टाइकून को जोरदार लात पड़ी। राघव पहले तो सिया के इस तरह करने से हैरान हो गया और गुस्से से बेड से खड़ा हुआ और सिया को देखने लगा जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। राघव हैरानी से सिया को देखने लगा और खुद से बोला, नाराज मुझे होना चाहिए, गुस्सा मुझे होना चाहिए और ये लड़की घूरकर मुझे ही देख रही है। सिया राघव को देखते हुए बोली, आपने मेरी किस ली थी? मैं सबको बताऊंगी आप एक बैडमैन हो। मुझे पता लग गया आप एक नंबर के डेविल हो, डेविल। हे भगवान, कहीं अगर मेरे अंदर बच्चे आ गया तो मैं क्या करूंगी? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगा और बोला, पागल लड़की, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक किस से क्या बेबी आ जाता है? राघव की बात सुनकर सिया राघव को गुस्से से घूरने लगी और घुटनों के बल चल चल कर राघव के पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर बोली, अगर मेरे टमी में बेबी आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? मुझे अम्मा ने समझाया था, तुम्हारी मैं हड्डियां तोड़ दूंगी, समझे तुम शैतान अंकल। आगे क्या होगा? किसकी अमानत है सिया? कैसी होगी राघव और सिया की शादी? या होगा कोई नया धमाका? एपिसोड 90 स्वीट हार्ट, आई वंडर हाउ मच रोमांटिक विल बी आवर फर्स्ट नाइट। अब आगे। राघव ने चिढ़कर सिया को देखा और गुस्से से बोला, अगर तुम्हें पता था कि बेबी कैसे आता है तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? सिया ने घूरकर राघव को देखा और बोली, शैतान अंकल, मुझे अम्मा ने समझाया है कि ऐसी बातें किसी के सामने नहीं करते, इसलिए मैंने आपसे वो कहा था। पर अगर आपके ऐसे करने से मेरी टमी में बेबी आ गया तो? इतना कहकर सिया रोने लगी। राघव सिया की बेवकूफियां से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने सिया को गुस्से से घूरा और बोला, अगर तुम्हारे टमी में मेरा बेबी आ भी गया तो प्रॉब्लम क्या है? सिया ने राघव को देखा और बोली, सच्ची में ऐसा होगा फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं किसके पास जाऊंगी? राघव ने सिया को घूर कर देखा। अब उससे सिया की बेवकूफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
राघव ने सिया को पकड़ा और जबरदस्ती बेड पर लेटा दिया। फिर राघव ने ड्रॉर खोला, उसमें से टेप निकाली। फिर राघव ने सिया के मुंह के ऊपर टेप लगा दी और गुस्से से घूरते हुए बोला, अगर तुम चुप नहीं हुई ना स्वीट हार्ट, तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर खिड़की से फेंक दूंगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सो गई। राघव वहां से उठा और सोफे पर बैठ गया और सिया को देखने लगा जो सो रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और अपने सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कक्ष लेने लगा। आज सच में सिया ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। राघव खुद से बोला, पूरी दुनिया मेरे सामने जुबान खोलने से डरती है और ये लड़की हर टाइम मुझे टेस्ट करती रहती है, इसे किसी दिन सच में मैं अपने हाथों से ही। राघव बोलते बोलते चुप हो गया। फिर सिया के चेहरे को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी मुझे इतना तड़पाने के लिए, मेरी इतने करीब होकर मुझे खुद से दूर रखने के लिए स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया के चेहरे को एकटक देखने लगा। फिर राघव अपनी जगह से उठा और सिया के करीब आकर लेट गया। फिर राघव सिया के चेहरे को देखने लगा। तभी राघव की नजर सिया के होठों पर चली गई। राघव सिया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, आई वंडर हाउ मच रोमांटिक विल बी आवर फर्स्ट नाइट। राघव उसी तरह सिया को देखते हुए वही सो गया। वही हैदराबाद में एक कमरे में तीनों शख्स एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनमें एक औरत है तो दो आदमी थे। आदमी अपनी गहरी आवाज में बोला, वह सिया को लेकर मथुरा पहुंच चुका है, पता नहीं उसका अगला प्लान क्या होगा। तभी वह औरत बोली, आप चिंता मत कीजिए, वह सब कुछ संभाल लेगी, उसे अच्छे से पता है कि उसे करना क्या है। तभी दूसरा आदमी बोला, पर वह है कहाँ इस वक्त, क्या वह भी मथुरा गई है। औरत और दूसरे शख्स ने उस शख्स को देखा तो शख्स ने गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं वह उसे पूरी तरह तबाह करना चाहती है, पर इतनी आसानी से वह तबाह होने वाला नहीं है जब तक उसकी अपनी खुद की मर्जी ना हो। तभी वह औरत मुस्कुरा कर बोली, दोनों ही आग है, दोनों को ही झुकना पसंद नहीं है, अब देखना यही होगा कि झुकता कौन है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई तो दोनों ही अपनी हदें पार कर देंगे। तभी दूसरे शख्स मुस्कुराता हुआ बोला, आपको क्या लगता है कि दोनों आपस में मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल नहीं। तभी वह औरत मुस्कुरा कर बोली, नफरत और मोहब्बत में बहुत ही बारीक फर्क होता है, कब हम किसी से बेइंतहा नफरत करते हुए मोहब्बत करने लग जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। तभी उनमें से एक शख्स का फोन रिंग हुआ। उस शख्स ने फोन उठाया तो उधर से एक गहरी और डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने फोन को स्पीकर पर कर दिया तो उधर से वही लड़की एक गहरी आवाज में बोली, अगर आप लोगों का मेरी मोहब्बत के नफरत के कसीदे पढ़ने हो गए हो तो काम कर लिया जाए। मैं इसलिए आपको वहां छोड़कर नहीं आई हूं, कुछ काम दिया है आपको, वह कीजिए, मुझे ये काम जल्द से जल्द चाहिए। तीनों ने जैसे ही उस लड़की की धमकी सुनी तो तीनों शांत हो गए। तो उनमें से औरत बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उधर से वह लड़की बोली, हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना मैं खुद उसको मार दूंगी, ऐसा ना हो कि राघव सिंह राठौर की तबाही के पहले और किसी की मौत मेरे हाथों हो जाए। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, हम आपको जल्दी ही अपडेट करते हैं। उधर से लड़की ने फोन कट कर दिया। तो फिर उनमें से एक आदमी बोला, कितनी खतरनाक है ये लड़की, जरा सा भी तरस नहीं खाती है। फिर तीनों अपना काम करने लग गए। अगली सुबह मथुरा में सिया का कमरा। सिया मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई थी और राघव ने अपने कपड़े अभिनव से मंगा लिए थे, इसलिए वह रेडी हो चुका था। राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही हो? सिया ने मासूम भरी नजरों से राघव को देखा और बोली, मुझसे मेरे बाल नहीं बन रहे हैं, उलझ गए हैं पूरे के पूरे। राघव ने सिया के बालों को देखा जो सच में बुरी तरह उलझे हुए थे। सिया के बाल अच्छे थे, घने, लंबे, काले। राघव ने गहरी सांस ली और सिया के पास गया। फिर सिया का हाथ पकड़ा और उसे वही ड्रेसिंग टेबल के सामने लगी चेयर पर बैठा दिया और खुद कंघी लेकर उसके बालों को सही करने लगा।
राघव ने सिया के बालों को देखा तो वह बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। राघव ने बेहद प्यार से सिया के बालों को सुझाने लगा। विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही हाथ थे जिन्होंने कितनों को मौत के घाट उतारा था। 5 मिनट बाद ही राघव ने सिया के बालों को सही कर दिया। उसके बालों को लेकर अच्छे से चोटी बना दी और उनको सही करके पीछे हट गया। फिर राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, इस तरह रखा करो तो उलझेगे नहीं। सिया ने घूरकर राघव को देखा। फिर उसने बालों की चोटी को खोल दिया और अपने बालों को ऊपर क्लचर लगा लिया। फिर सिया मुस्कुराते हुए बोली, परी के बाल इस तरह अच्छे लगते हैं। आपको क्या पता, आप तो बुद्धू हो। राघव ने सिया की बात सुनकर उसे घूर कर देखा। सिया जैसे ही मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी, उससे पहले ही राघव ने सिया की कलाई पकड़ ली, उसे झटके से अपने करीब कर लिया। राघव ने सिया को दीवार के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। तो सिया भी राघव की आंखों में देखने लगी और बोली, यह क्या कर रहे हो शैतान अक्ल, मुझे बाहर जाना है। राघव ने गुस्से से सिया को घूरा और अपनी गहरी आवाज में बोला, बाहर कोई भी लिमिट क्रॉस मत करना स्वीट हार्ट, क्योंकि मुझसे गुस्सा बिल्कुल हैंडल नहीं होता है और तुम्हारी रात की हरकत को भी मैं भूला नहीं हूँ, तो अपनी हरकतों को जरा कंट्रोल करो क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, यू कांट अफोर्ड दैट। राघव की बात सुनकर सिया डर गई और बोली, मैं विभू के पास जाऊंगी, आप मुझे बस मेरे विभू के पास छोड़ आओ। वो मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं करता है। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई थी, उसके माथे की नसें, गर्दन की नसें साफ दिख रही थी। सिया ये देखकर डर गई। वो डरती हुई बोली, आप मॉन्स्टर बन रहे हो, पीछे हटो, परी को डर लगता है, दूर हटो आप। इतना कहकर सिया खुद को राघव से छुड़वाने लगी। राघव ने सिया की बात सुनकर कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। राघव के इस तरह करने से सिया को डर लग रहा था, इसलिए वो राघव से दूर होने लगी। तो राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारी हरकतें बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है मुझे। अगर तुम सही होती ना तो तुम इन शब्दों को वापस लेती। राघव 10 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा। उसने सिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सिया ने डरते हुए अपना हाथ लिया जो फ्री था। फिर जैसे ही राघव को धक्का देने लगी, वैसे ही राघव ने दूसरे हाथ से सिया के उसे हाथ को पकड़ा और सिया के अंगुलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे दीवार पर रख दिया। राघव के इस तरह करने से तो सिया पूरी हिल चुकी थी। उसके मन में डर, घबराहट, बेचैनी सब हो रहा था और उसे नहीं पता था ये क्यों हो रहा है। दोनों की धड़कनें इस समय बढ़ी हुई थी। कमरे में बस सांसों और धड़कनों का शोर गूंज रहा था। इसी तरह 10 फिर 15 फिर 25 मिनट बीत गए। राघव ने फिर भी सिया को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसे सिया का बार बार वैभव का विभू बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राघव सिया के गर्दन से दूर हुआ और सिया को देखने लगा जो आंखें बंद किए हुए ही खड़ी थी। सिया इस वक्त गहरी सांसें ले रही थी क्योंकि राघव ने उसे बहुत कस के जकड़ा हुआ था। सिया को इस हालत में देखकर राघव अपने मन में बोला, हाउ कैन शी लुक मोर ब्यूटिफुल इन दिस सिचुएशन, स्वीट हार्ट, आई रियली नीड यू। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपनी आंखें उठाकर राघव को देखा जो उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ने राघव को देखकर मासूम भरी आवाज में बोली, मुझे बाहर जाना है। राघव ने फिर घूरकर सिया को देखा। राघव को उसका दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव ने गहरी सांस ली, फिर सिया को छोड़ दिया। सिया जैसे ही बाहर जाने को हुई, राघव ने दोबारा सिया को हवा में उठा लिया तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव सिया को लेकर सोफे के पास आया और खुद वहीं बैठ गया। सिया को भी अपने पास बैठा लिया। सिया ने जैसे ये देखा तो वो अजीब नजरों से राघव को देखने लगी। राघव ने सिया को देखा और बोला, चुपचाप यहीं बैठे रहो। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और बोली, क्यों? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे अभी बाहर जाना है। आप कितने गंदे हो, एक तो मुझे भूखा रख रहे हो, ऊपर से ऑर्डर भी झाड़ते हो। मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आपने मुझे बाहर जाने नहीं दिया तो
राघव ने जैसे ही सिया की धमकी सुनी तो उसने सिया की कलाई पकड़ ली। फिर उसे खुद की करीब खींचकर बोला, तो सिया की कलाई राघव के इस तरह पकड़ने से दर्द कर रही थी। सिया फिर जबरदस्ती की हंसी दिखाती हुई बोली, तो आप जो मर्जी करो, आपकी जिंदगी है भाई साहब। राघव ने जैसे ही सिया के मुंह से भाई साहब सुनाओ तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। राघव ने गुस्से सियासे को देखा और बोला, स्वीट हार्ट भाई वर्ड यूज मत किया करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा और बोली, ठीक है मैं आपको शैतान अंकल ही बोलूंगी। अब छोड़ो मेरा हाथ दर्द हो रहा है। राघव ने सिया को देखा फिर गहरी आवाज बोला, तुम बाहर जाकर हमारी बीच हुई कोई भी बात को नहीं बोलोगी। अगर तुमने एक भी बात बोली स्वीट हार्ट तो तुम्हें सजा मिलेगी। सिया ने जैसी ही यह सुना तो वह डरते हुए राघव को देखने लगी और बोली, कैसी सजा? राघव ने सिया को देखा और बोला, जो तुम्हारे सारे टॉयज हैं उनको मैं बाहर फेंक दूंगा। सिया ने पहले गुस्से से राघव को घूरा फिर बोली, ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी पर आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे टॉयज को कुछ नहीं करोगे। राघव ने गहरी नजरों से सिया की आंखों में देखा तो सिया अपनी जगह से उठी फिर बोली, ठीक है समझ गई मैं। इतना कहकर सिया फटाफट बाहर चली गई। राघव ने अपना फोन लिया और किसी को फोन करके बोला, आज रात उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया और सामने दीवार पर सिया की एक छोटी सी फोटो को देखकर स्मर्क करने लगा। फिर राघव कमरे से बाहर चला गया। सिया मुस्कुराते हुए हॉल में आई तो देखा कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तो सिया मुस्कुराते हुए एक चेयर खींचकर बैठ गई। तभी सिया की बड़ी मम्मी गुस्सा करते हुए बोली, ए लड़की यह तुम्हारी जगह नहीं है। सिया ने उनकी बात सुनी तो मासूमियत से उन्हें देखकर बोली, मेरा नाम ए लड़की नहीं मेरा नाम परी है तो मैं कहाँ बैठूं? उद्धरण चिन्ह। तभी अंबिका जी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। वह आवाज राघव की थी जो सीढ़ियां से नीचे उतरता हुआ बोला, मिस गर्ग लगता है आपको सुकून पसंद नहीं है। अंबिका जी ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह आंखें फाड़े राघव को देखने लगी। राघव चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं स्वीट सिर्फ अपनी दादी माँ के लिए है बाकी के लिए सिर्फ राघव सिंह राठौर हूँ। बस इतना ही कहना था। वहां टेबल पर एकदम शांति छा चुकी थी। सिया ने आभा जी को देखा और मुस्कुराकर बोली, आंटी आप मुझे सर्व करो आप बहुत अच्छी हो। आभा जी ने दर्द भरी मुस्कान लेकर सिया को देखा फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसका फेवरेट खाना उसे देने लगी। सिया भी मुस्कुराकर खाना खाने लगी। तभी अभिनव वहां पर आया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। राघव ने वह पेपर अंबिका जी को दिखाए और बोला, अगर आपको स्वीट हार्ट को कुछ भी बोलने का मन करे तो अपनी औकात याद रखिएगा। अंबिका जी ने डरते हुए वो पेपर लिए। जैसे ही उन्होंने उन पेपर्स को पढ़ा तो उनकी हवा ही टाइट हो गई। अंबिका जी तो आंखें फाड़े उन पेपर्स को देख रही थी और कभी सिया को। अब आगे क्या होगा? क्या है उन पेपर्स में? किससे मीटिंग करने वाला है राघव? अब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।